हेलो एवरीवन। तो 71st बीपीएससी 90 डेज प्लानर के हिसाब से आप 71st बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स तो कवर कर रहे होंगे, बट उसको रिवाइज कैसे कर रहे हैं? तो उसके लिए बहुत सारे मेरे पास डाउट्स आए थे। मैं उसका एक साथ ही सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए आपको एक हाइलाइटेड पीडीएफ मिल रहा है। अब इस हाइलाइटेड पीडीएफ को आप एक बार पढ़ेंगे, कोई मतलब नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे। एक बार पढ़ने का मतलब है आप उसको पढ़ेंगे, नोट्स मत बनाइए, अभी कुछ भी नहीं। ठीक है। इसी का एक टेस्ट है, ऐप में फ्री है, ऑलरेडी अपलोडेड है फ्री सेक्शन में। धीरे धीरे बाकी सब सेक्शंस का भी कवर हो जाएगा। अभी पॉलिटी का एक हुआ है अपलोड। ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद में आप क्या है, इसको भूल जाएंगे, मतलब इस पूरी चीज को भूल जाएंगे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो इन्फॉर्मेशन फेड होने लगेगी। उसके लिए रिवीजन कैसे करना है, तो देखिए, एक आपको ऐसा ही इंडेक्स डॉक्यूमेंट मिल जाएगा उसी करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में। आपको क्या करना है, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये जनवरी महीने का करंट अफेयर्स है, ये फरवरी महीने का पॉलिटी का करंट अफेयर्स है विजन मैगजीन के हिसाब से। ठीक है। आपको क्या करना है, अभी पहला ही टॉपिक लीजिए कोऑपरेटिव्स, और खुद से पूछिए कि आपको कोऑपरेटिव से रिलेटेड क्या क्या याद है, क्या स्टैटिक याद है, क्या करंट अफेयर्स याद है। इस चीज को हम यूजुअली बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल, देखो, जब आप रिवाइज करते हो, रिवीजन का मतलब समझो पहले तो। रिवीजन का मतलब री प्लस विजन, उसको दोबारा से देखना है। अब जब आप रिवाइज करते हो तो मोस्ट स्टूडेंट है वो पैसिव रिवीजन करते हैं। पैसिव रिवीजन का मतलब उस लाइन पे आगे स्क्रॉल करते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए, अपने ब्रेन को इंगेज ही नहीं किया। इंडेक्स मेथड से आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रैंडम और इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। खुद से पूछो, दो क्वेश्चन पूछो। पहला, इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री है। तो बाय डिफॉल्ट आप अपने ब्रेन को इंगेज कर रहे हो। तो रिवीजन जब भी आप करेंगे, आप एक्टिव रिकॉल मेथड से ही रिवीजन करेंगे। दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू रिवाइज थिंग्स। मेयरली उसको वापस से ब्रेन डेड होके अगर आप पढ़ेंगे तो कोई सेंस नहीं निकलेगा। दैट विल बी वेस्टेज ऑफ योर टाइम जब भी आप रिवीजन करेंगे। तो मैंने इसके लिए ये पूरा इंडेक्स है, दो दो महीने का इंडेक्स इस पेज पे है, 2 महीने का इंडेक्स अगले पेज पे है। 4 महीने का आपका पॉलिटी का करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएगा। हर बार आप सिर्फ ऐसा ही मेथड फॉलो करेंगे। ये रिवीजन करने में, अगर आपने डॉक्यूमेंट पहले अच्छे से पढ़ा है, तो रिवीजन करने में आपको हार्डली 20 मिनट लगेंगी। कोई नहीं है, आपको सारा याद नहीं रहेगा, दैट्स ओके। जो आपको याद नहीं आया वो एक बार देखेंगे। अभी भी नोट्स नहीं बनाना है, मैं बता दूंगा आपको नोट्स कब बनाना है, अगर बनाना भी है तो। तो अभी आप सिर्फ इनको ये रिवाइज करेंगे, आज ही खत्म करिए इसको भी। और जब आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा आपको लेट्स से चलना है, या थोड़ा सा आपको वॉकिंग भी करना है, तो रिवीजन जैसा काम है वो आप चलते चलते भी कर सकते हैं। जैसे आप थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं, तो उससे उस टाइम पे अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहिए, कोऑपरेटिव्स के बारे में आपको क्या पता है, नीति आयोग है वो न्यूज में क्यों था, लोकपाल और लोकायुक्त में रिसेंटली क्या ऐसा हुआ कि न्यूज में आया। ठीक है। वो उसी तरीके से आप मार्च और अप्रैल के पूरा एक है। अब जैसे पंचायत का है, तो अगर आप देखेंगे लगभग हर महीने पंचायत से रिलेटेड कुछ ना कुछ इनिशिएटिव हो रहा है। जैसे पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, खुद से क्वेश्चन पूछो क्या ऑब्जेक्टिव है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कितने गोल्स का फोकस, मतलब कितने थीम्स है इसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं। ठीक है। फिर उसका इंडेक्स कौन रिलीज करता है, नीति आयोग रिलीज करता है, तो उसमें बिहार का रैंकिंग क्या है, इंडिया का रैंकिंग क्या है, टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है। तो इस तरीके से एक चेन ऑफ इवेंट बनेगी, और जिस दिन ये चेन ऑफ इवेंट बननी स्टार्ट हुई ना, आपको रिवीजन में एक अलग लेवल आ जाएगा। उसके बाद आप चीजें भूलेंगे नहीं, उसके बाद आप चीजों को जोड़ना सीख जाएंगे। जब आप जोड़ना सीख जाएंगे, तब आप आपका इंफॉर्मेशन एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर होना हो जाएगा। इसी तरीके से पंचायत का एक एक लास्ट वाले में भी था कि विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव और पंचायत से पार्लियामेंट इनिशिएटिव। अब एक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स भी है, कौन से मंथ में है, हाँ ये रहा, डिवोल्यूशन टू पंचायत इन स्टेट्स। अब 4 इनिशिएटिव पॉलिटी में, लास्ट के 4 महीने में पंचायत से रिलेटेड 4 इनिशिएटिव हुए हैं। अब डायरेक्टली इनको एक साथ इंटरकनेक्ट करके रिवाइज करेंगे तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी। अदरवाइज होगा क्या कि जैसे ही इनके बारे में क्वेश्चन आएगा, आप रियल लाइफ एग्जाम में क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपने सिर्फ उसको देखा है, रिवाइज नहीं किया। जब भी आपको रिवाइज करना है, इंडेक्स मेथड, ये मेथड आप स्टैटिक पार्ट के लिए भी कवर करिए अगर आप चाहेंगे, तो इससे पूरा चीजें रिवाइज हो जाएंगी। सून मैं स्पेक्ट्रम का भी आपको एक इंडेक्स प्रोवाइड कर दूंगा,
सिर्फ इंडेक्स देखेंगे उसमें भी वो हाईलाइटेड पोर्शन आपको मिल जाएगा कि ये पार्ट को ज़्यादा बार रिवाइज करो क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। आईआर का दो दिन और लगेंगे, फिर आईआर पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा 90 डेज प्लानर में। तो वहाँ से आईआर पूरा होते ही मैं उसका भी एक अलग से इंडेक्स अपलोड कर दूंगा। अगर आपको कुछ प्रिंट आउट भी करवाना है तो मैं पूरे इंडेक्स का, मतलब शुरू के 4 महीने के करंट अफेयर्स का सिर्फ एक इंडेक्स का पीडीएफ अलग से अपलोड कर दूंगा। उतना प्रिंट आउट करवा लीजिए, पूरा डॉक्यूमेंट मत प्रिंट आउट करवाइए। रीजन बीइंग कि 100-150 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसमें से आपको इन्फॉर्मेशन फिल्टर करना है। वो पूरा इन्फॉर्मेशन फिल्टर होके 4 से 5 पेज में आ जाएगा, तो 150 पेज क्यों ही प्रिंट करवाना है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए।